तो वोल्काई जैसा मिशन लेड प्रोडक्ट का आइडिया एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? कोई भी बंदा किसी भी स्ट्रेस लेवल में ऑफिस तो आ जाता है, लेकिन आने के बाद उसको काम में एफिशिएंसी तब आएगी जब वो कोई ऐसा मोमेंट रहा है जहाँ आपको लगा कि या तो अब सब सही ही जाएगा या फिर अब सब खत्म ही हो जाएगा? नहीं, बहुत बार लगा कि खत्म हो जाएगा। खत्म लगने में क्यों है? वोल्काई जॉब रेडी होने में भी लोगों को हेल्प करता है, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है यूथ में? कंपनी में भी जाने में कोई डर ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ। आप गए वहाँ पे 500 लड़के भी है ना, तो आपको टेंशन नहीं है कि ये 500 लड़कों में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर आदमी का पहला अट्रैक्शन होता है हमको जॉब पाना। कौन सा आपके लिए सेक्टर अच्छा है और उस सेक्टर में जाने से आपको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो इंडिया में समस्या है ना कि हम पहले बीकॉम कर लेते हैं, फिर हमको लगता है इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो हमको लगता है मार्केटिंग करनी है। एआई है, इंडिया है, इसलिए हमको इसको ही यूज़ करना है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है भाव्या शर्मा और आज हमारे साथ हैं संतोष कुशवाहा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ काइरोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने एक मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म वोल्काई को ग्राउंड जीरो से लेकर 5 लाख डाउनलोड्स तक पहुंचाया है। संतोष जी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं। उनका कोर मिशन रहा है स्मॉल टाउन इंडिया के जॉब सीकर्स एंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए एआई को एक्सेसिबल बनाना, चाहे वो रेज्यूमे बिल्डिंग हो या फिर वो करियर गाइडेंस हो। उनका विजन क्लियर था, टेक को सिर्फ एलीट तक ही नहीं, हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल बनाना। तो आज हम इस इंटरव्यू में सिर्फ उनके प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं, उनकी पर्सनल जर्नी, चैलेंजेस एंड लीडरशिप इनसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। वेलकम संतोष सर। थैंक यू जी। आपने सबसे हमको आज पहले मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, वोल्काई ने 5 लाख डाउनलोड्स को क्रॉस कर लिया है। ये सब आप लोगों का ही है, आप लोगों ने ही कराया है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम यूज़र्स तक जाते हैं और यूज़र्स ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया और आज हम लोग यहाँ 5 लाख के डाउनलोड तक पहुँच गए। सर, जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, आपने सोचा था एक मेड इन इंडिया एआई एप्लीकेशन इतनी तेजी से ग्रो करेगा? जब शुरू में स्टार्ट किया था तो थोड़ा तो डाउट था, क्योंकि जो जायंट प्लेयर्स हैं चैट जीपीटी, जेमिनी एंड डीपसीक, इनके सामने खड़ा होने में डर तो था, लेकिन ये तो था कि कर लेंगे, लेकिन जी। इतना फास्ट करेंगे ये नहीं पता था। ये आप सबका प्यार है और सारे यूजर्स का है कि जिन्होंने इतने कम समय में हमको इतना ज़्यादा प्यार दिया और हमारे ऐप को जल्दी से जल्दी इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको यूज़ करना चालू किया। ये सब टोटल आप लोगों की ही देन है कि मीडिया की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। जी सर। सर, जैसे आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा है आईटी एंड लीडरशिप में, तो वोल्काई जैसा मिशन लेड प्रोडक्ट का आइडिया एग्जैक्टली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? एक्चुअली जब मैं आज से लगभग 5 टू 6 इयर्स बैक मैं काम करता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था हर चीज़ में एक ऑटोमेशन होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ें मेल है, मेल का हुँ, रिप्लाई कैसे करें? हर आदमी कन्फ्यूज़ होता है, फिर मेल आ जाए तो टेंशन में आ जाता है कि यार आज का रिप्लाई कल करेंगे। वो कल जी, क्यों करेंगे? क्योंकि उसके बारे में कंटेंट सोचना है। कंटेंट सोचने के लिए आपको फ्री माइंड होना चाहिए। जी, कोई भी बंदा किसी भी स्ट्रेस लेवल में ऑफ़िस तो आ जाता है, लेकिन आने के बाद उसको काम में एफिशिएंसी तब आएगी जब वो कूल माइंड में होगा। अगर घर का कोई प्रेशर है तो नहीं कर सकता ना। हुँ, हुँ, तो ये उस समय हमको लगा कि अगर मशीन अगर ऐसा काम करने लगे, तो आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर नहीं होगा, तो उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा। परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा, तो किसी काम से वो डरेगा नहीं है। डरेगा जी, नहीं तो आगे चला जाएगा। तो इसमें सिंपल सा था कि हर चीज़ का एक क्वेश्चन आंसर तो है ही मार्केट में। चाहे बिल्कुल, डेटाबेस में आप कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी बच्चा है, कोई भी यूज़र्स है, वो अपने आप को पढ़ने के लिए एक बुक्स पढ़ता है, उसको टीचर्स पढ़ाते हैं और उसको आंसर देते हैं। उस आंसर को ही वो आगे क्वेश्चन आंसर में देता है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके सॉल्यूशंस तो इंडिया में पहले से हैं, जी, कोई आज तो नया आना नहीं है। अगर कोई मेल का रिप्लाई जानना है तो सिंपल सा उसके क्वेश्चन है तो आपके पास आंसर है ही है, बस उसको ऑटोमेशन पे लाना था। जी, तो हमने ये ऑटोमेशन पे लाने का प्रैक्टिस हमने आज से लगभग 5 इयर्स बैक ही चालू कर दिया था, कि अगर खुद से अगर करें तो कैसे होगा, इसका आंसर कैसे बने। फिर हमको समझ में आया कि अगर हम एक एक मशीन को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाए, जिसके पास सारे क्वेश्चन बे आंसर हो, तो आपके लिए सारा कुछ ईज़ी रहेगा। जी, तो हमने बस सिंपल सा वही लॉजिक यूज़ किया कि हमको सब चीज़ों को ऑटोमेशन पे लेके जाना है। अब उसका नाम एआई रखना है या कोई सॉफ्टवेयर रखना है, ये मैंने उस समय डिसाइड नहीं किया। जी, ये जब हमने चैट जीपीटी जिस तरीके से मार्केट में आया और अपने आप को ईज़ी टू एक्सेस दिया लोगों को, तब मेरे को समझ में आया कि हमको भी इसका नाम एआई देना चाहिए। और फिर हमने सेम उसी पैटर्न पे, जैसे चैटजीपीटी ने अपने आप को डेटाबेस में स्ट्रॉन्ग किया, हमने भी डेटाबेस में स्ट्रॉन्ग किया और करने के बाद आज आज हम यहाँ पे हैं। सर, आपकी 5 साल की जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जहाँ आपको लगा कि या तो अब सब सही ही जाएगा या फिर अब सब खत्म ही हो जाएगा? नहीं, बहुत बार लगा कि खत्म हो जाएगा। खत्म लगने में क्यों है
कि हमेशा एक आता है ना कि अगर एआई आ गई तो जॉब चला जाएगा, जी। एआई आई तो जॉब चला जाएगा। ये एक लोगों की नेगेटिविटी है और इसको मीडिया ने, लोगों ने, इन्फ्लुएंसर ने बहुत अच्छे तरीके से फैला दिया है कि लोगों का थॉट प्रोसेस हो गया कि एआई आएगी तो जॉब जाएगी। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर लगे कि एआई आएगी तो जॉब जाएगी तो हमारा एआई यूज़ कौन करेगा? हो सकता है गवर्नमेंट ही बैन कर दे। जी। कि अगर पहले से अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसा कोई टूल आ जाए जिसकी वजह से और एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो गवर्नमेंट ही कहेगा कि भाई इस ऐप को बैन करो, इसको हुँ, क्यों चलाना? चलाने से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होनी चाहिए, पब्लिक को भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि केवल बस कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। विन-विन सिचुएशन जब सभी का होगा, गवर्नमेंट का, देश का, पब्लिक का और मेरा, तो ही प्रोडक्ट आगे चलेगा। तो बिल्कुल। उस समय हमको डर तो गया था, लेकिन ये था कि आने वाले टाइम में जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि एआई कभी किसी की जॉब नहीं लेनी है। तो सर आपके लिए कोई एक ऐसा लेसन रहा था कि इस जर्नी को बिगिन करने से पहले किसी ने आपको बताया होता तो शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ईज़ी हो जाता, आपकी जर्नी थोड़ी बेटर हो जाती? अगर किसी ने मेरे को आज से कुछ ईयर्स बैक ही बता दिया होता है एनवीडिया नाम के कोई चिप है जिसमें सारे एक साथ में डेटा को स्टोरेज किया जा सकता है। अगर ये आइडिया मेरे को आज से 5 साल पहले आ जाता तो शायद चैट जीपीटी से पहले हमारी लॉन्चिंग होती। सर और एक चीज़ हमने बहुत नोटिस किया है कि आपने फ़ोकस करा है मोस्टली टियर 2 एंड 3 के स्टूडेंट्स, कॉलेज फ्रेशर्स और इंग्लिश लर्नर्स पे। ये इंक्लूसिविटी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्योंकि मैं एक बड़े स्मॉल टाउन जगह से आया यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली आने के बाद मैंने बहुत बिज़नेस किया, बहुत स्ट्रगल किया और यहाँ तक आया। तो जो टीआर 1 में है, वो हुँ, पहले से ही एजुकेटेड हैं, तो जी। उनके लिए कोई भी टूल यूज़ करना, कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होना, ये ऑलरेडी है। क्योंकि जब आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो, तो अपने जी। आप को इतना तो परफेक्ट बना लेते हो कि हमको कहीं से किसी से डरना नहीं है। लेकिन जैसे टीआर 2, टीआर 3 से लोग आते हैं ना, वो डरते हैं कि मैं दिल्ली में गया तो क्या होगा? क्योंकि उनको एक तो गंदे नज़र से देखा जाता है कि ये लेबर ही होगा। हुँ, मतलब हुँ। दिमाग में यही है ना कि ये स्किल्ड डेवलपमेंट में है ही नहीं, तो यहाँ आगे तक कैसे जाएगा? मैनेजर लेवल तक जाने के लिए, अपर लेवल जाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। तो उसको कॉन्फिडेंस जो आता है वो हमेशा आता ही नहीं है। वो हुँ। हमेशा डरा-डरा फ़ील करता है और टीआर 1 में कभी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, नॉलेज की कमी बहुत होती है उनको। वो हमेशा मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ए फॉर बॉय भी बोल सकते हैं, बी फॉर एप्पल भी बोल सकते हैं और जो टीआर 2, टीआर 3 वाले हैं वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ही बोलते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। हुँ, तो इसलिए जो मेरा फ़ोकस है वो टीआर 2, टीआर 3 पे है कि उनको इक्विवेलेंट टू टीआर 1 पे खड़ा करना है। क्योंकि नॉलेज की कमी कभी किसी के पास नहीं होती है। जी। जैसे आपने थ्री इडियट में मूवी देखा है ना कि नॉलेज जहाँ मिले उस जिस क्लास में मिले आप चले जाओ। हाँ कोई जी। ज़रूरी नहीं है कि क्लास में एडमिशन होगा तो ही हम पढ़ाई करेंगे तो ग्रेड 6 में पास आउट होंगे, ग्रेड 7 में जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज जहाँ से मिले वहीं से आप ले लो। जी। तो टीआर 2, टीआर 3 के पास नॉलेज है लेकिन वो इक्विवेलेंट टू टीआर 1 हो नहीं सकते क्योंकि जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे हर जगह रीजनल लैंग्वेज में बात की जाती है प्लस जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। हुँ, हुँ। तो इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ आने के बाद आप कोई भी यूजी या पीजी कोर्स करते हो तो वहाँ पे हमेशा सारे क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में है। लर्निंग इंग्लिश में है, प्रोजेक्ट इंग्लिश में है, सब कुछ है। तो वो वहाँ पे बंदा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है जी। और बैक टू पैवेलियन की तरफ जाने लगता है। क्योंकि अब लगता है कि मेरा कोई होप नहीं है, मैं यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वापस गाँव जाऊँगा, वहाँ पे खेती करूँगा या फिर ये इस चीज़ की दुकान खोल लूँगा या चिप्स की फैक्ट्री डाल लूँगा। कोई भी छोटा-मोटा माइंड में सेट करता है क्योंकि दिल्ली तो घूम चुका होता है, उसके पास जी। आइडियाज़ तो आ चुके होते हैं। कहता है कि मैं घर जाऊँगा। तो ये जो थी बहुत बड़ा एक गैप है जो टीआर 2 टीआर 3 में जो टैलेंट छुपा है वो आगे देश तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई रूट कॉज़ नहीं है जहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकें और लोगों को बता सकें कि हम भी टैलेंटेड हैं। जी सर, तो आपका बेसिकली एप्लीकेशन एक स्टेपिंग स्टोन है, उन स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे टेक की दुनिया हर दिन इवॉल्व हो रही है, हर दिन सब कुछ चेंज होता रहता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका एप्लीकेशन अपने मिशन पे ही रहे, उससे डाइवर्ट ना हो? करेक्ट है। जैसे बताया ना कि कोई भी चीज़ है ना कंटिन्यूएशन का ही प्रोसेस है। जी, कभी भी जिस दिन आप पढ़ना छोड़ दोगे आपकी नॉलेज की कमी हो जाएगी। जैसे आज हमारे इंटरव्यू आप लेने आए तो आपने पहले एआई के बारे में पढ़ा होगा जी, कि एआई क्या है, क्यों है, कैसे है? जब तक आप जानोगे नहीं क्वेश्चन पूछोगे नहीं। जब क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आंसर कैसे दूँगा? तो जी, उसके लिए सेल्फ लर्निंग है, चाहे आप कोई भी सेक्टर हो, आज लॉयर है उसको भी डेली केस स्टडी करना है, डॉक्टर है तो उसको डेली मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। जी, तो अपडेशन तो हमेशा आती ही रहेगी। तो हमने जो हमारा विज़न और मिशन है उसमें क्लियर है कि हमको डेली अपडेट रहना है। डेली अपडेट रहना है अगर कोई भी डेटाबेस में कोई भी चीज़ नई इम्प्लीमेंट होती है, जैसे आज इनकम टैक्स ने कोई चीज़ स्लैब चेंज किया, तो जी, आपके सॉफ्टवेयर को भी उसी समय ट्रेन करना है मेरे को विदिन अ टाइम
कि उसको आप स्लैब बताएं कि आपको कितने लाख पे कितना टैक्स आएगा। ये कब होगा? जब आपको अपडेट रखना पड़ेगा। तो अपडेट के लिए तो हमने पूरी प्लानिंग ही कर रखी है। और मैं क्या, इवन जो भी सेक्टर में है वो अपडेट से ही चलने हैं। अगर उन्होंने अपने सिस्टम को और मशीन को अगर अपडेट नहीं किया तो आउटडेटेड होने में और किक ऑफ होने में टाइम नहीं लगता है। आप देखते हो जनरली बहुत सारे आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको सेकंड भी नहीं लगता है उसको डिलीट करने में। और आप उसके बारे में, उसके फाउंडर के बारे में सोचते नहीं, बेचारा कितने मेहनत से बनाया होगा, आपके 50 रुपए से उसकी कितनी चल रही होगी चीज़ें। लेकिन आप 1 सेकंड में डिलीट करते हो विदाउट उसके बारे में सोचे। क्योंकि हर आदमी को अपना सोचना है, अगर सबके बारे में सोचने लगे तो कैसे करेगा? तो अपडेट्स बहुत ज़रूरी है। और हमने मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो बनाया है वो डेली बेसिस पे हमारी मशीनें ट्रेंड होती हैं। ये नहीं कि एक बार डेटा बन गया तो उसके आगे खत्म हो गई कहानी। डेली अपडेट्स चलते हैं हमारे। सर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे मार्केट और लोगों में एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि एआई जॉब्स रिप्लेस कर देगा लोगों की। आप इस फील्ड में एक एक्सपर्ट हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ये मैंने बताया ना पहले भी कि एक ये दिमाग का कीड़ा है कि जॉब आपकी जानी है। जॉब जी। आपको ही आनी है। अगर मैंने एआई की कंपनी बनाई, आज हमारी टीम साइज़ 50 प्लस है। हम्म। तो ये 50 तो ये नए मैंने जॉब बनाया ना, ये मैंने गए गए किसी ने, ये तो जो जॉब जो नए फ्रेशर थे उनको लेके मैंने टीम बनाई। कोई भी जी। एक्सपीरियंस और नॉलेज तो मेरा है। बाकी तो जो टीम है वो फ्रेशर है, उन्होंने सारे हमने लोगों को, नए लोगों को जॉब दिया। तो एक नया जॉब क्रिएट हुआ, मैंने नहीं। इवन कि जो आप चैट जीपीटी जाइए, डीपसीक जाइए, कोई भी एआई टूल जो भी है वो नए बच्चों को रिक्रूट कर ही रही है कंटिन्यूअस। जी। तो ये जॉब जनरेट कर रही है, जा नहीं रही है। हाँ, एक बात आप सही कि जो ये डर है वो डर किसके लिए है? जो बंदा अपडेट अपने आप को नहीं करना चाहता, जो कह लिया कि मैंने आज पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना, मेरे को अपडेट नहीं होना, मैं इसी तरीके से काम करूँगा, जॉब उनकी जाएगी। मैंने बताया ना, जैसे मशीन को मैं डेली अपडेट करता हूँ, अब ह्यूमन्स को भी अपने आप को डेली अपडेट करना है। अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो उसकी जॉब जाएगी ही जाएगी। अगर उसने अपडेट किया तो उसकी सैलरी हाइक होएगी होएगी। आप आईटी में अब पहले जैसा पैटर्न खत्म हो गया कि आज आप 6 लाख के पैकेज हो तो अगला पैकेज केवल 10% का हाइक में मिलेगा। 6 लाख वाला भी आज 20 लाख की डिमांड कर सकता है, 200% हाइक, 300% हाइक, और कंपनी उसको हायर कर लेती है। क्यों हायर कर लेती है? क्योंकि उसको नॉलेज चेक करती है, वो एक्सपीरियंस नहीं चेक करती कि हमने अगर इसको रखा तो मेरे को क्या बेनिफिट है। अगर हमारे सामने 30 लाख का बंदा को रिप्लेस 20 लाख से करते हैं तो क्या उससे ज़्यादा काम करेगा? नया बच्चा ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करके आता है, पुराना अपने आप को अपडेट नहीं करता। तो ये केवल फोबिया उनके लिए है जो आउटडेटेड हैं, जो जॉब को जॉब की तरह नहीं लेते। उनको बस उनको एक चलना है कि ज़िंदगी चलती रहे, हमारी सैलरी आती रहे और घर चलता रहे, दैट्स इट। उनकी ज़रूर जा सकती है। लेकिन अगर आपने 0.1% भी अपडेट किया, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट रहे, तो आपकी सैलरी बढ़नी ही बढ़नी है, जॉब बढ़ना ही बढ़ना है, और वर्किंग आवर कम होने हैं। सबसे अच्छी बात है कि आईटी में जो 15 घंटे 16 घंटे काम करने हैं ना, वो घट के 8 घंटे ही रह जाएँगे। आने वाले टाइम में 4 घंटे रह सकते हैं। जैसे पहले आपने सुना होगा ना कि एक बड़े फाउंडर ने नाम नहीं बताना चाहूँगा, आपने गूगल कर लीजिएगा कि ओके। उन्होंने बोला कि इन अ वीक 72 आवर्स काम करना चाहिए। उन्होंने 72 आवर्स क्यों बोला? ऐसा नहीं बोला कि उनका इंटेंशन खराब है, आदमी को लेबर बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काम टाइम पे कंप्लीट ना होने की वजह से उन्होंने बोला कि आदमी को 72 घंटे इन अ वीक काम करना चाहिए। तो इसकी ये मीनिंग नहीं हुई कि वो 72 घंटे ही चाहते हैं काम करने, वो भी चाहते हैं कि 6 घंटे आप काम करें। अगर किसी कंपनी का आप ऑफिस यूज़ करते हो, इंफ्रा यूज़ करते हो, तो उनका हर चीज़ लॉस में जा रहा है ना। तो आप जो 10 घंटे काम है वो 6 घंटे में कैसे हो सकता है, जब आप टेक्नोलॉजी को अपने साथ मिलाओ और अपने आप को अपडेट करो। तो 72 घंटे काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर प्रोजेक्ट टाइम 6 महीने का है और आपने 4 महीने कंप्लीट कर लिया, तो 2 महीने आप लीव पे जाओ, कोई कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 महीने काम आप करते ही हो 10 महीने में, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा कहाँ से देगी? जॉब हमेशा जाने का खतरा उन्हीं का है जो टाइम डिले करते हैं। जो फास्ट करेंगे उनको कंपनी हमेशा हाइक ही देगी। तो ये आप भूल जाइए कि कहीं से किसी को जॉब जानी है। केवल और केवल बेनिफिट है। इसके लॉस का तो हमको आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसे कोई लॉस है, ओनली बेनिफिट। सर तो क्या वोल्काई जॉब रेडी होने में भी लोगों को हेल्प करता है? क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है यूथ में आगे के लिए प्रिपेयर होने के लिए, स्पेस के लिए? करेक्ट है। हमारे वोल्काई का एक न्यू फीचर्स है जिसका जी। नाम है एचआर वोल्काई, जिसमें हमने केवल इसी चीज़ पे ध्यान दिया है। उसके 3 फीचर्स हैं, रिज्यूम बिल्डर, मॉक इंटरव्यू एंड ऑटो अप्लाई। जी। जो जॉब रिज्यूम बिल्डर है,
उसका काम ये है कि आज के डेट में बंदे को रिज्यूम बनाने नहीं आता। आज फ्रेशर आता है, बस वो सिंपल गया, टेम्पलेट लिया, कोई भी कॉपी पेस्ट किया, नाम डाला, क्वालिफिकेशन डाला, वीक पॉइंट डाला, स्ट्रॉन्ग पॉइंट डाला और रिज्यूम रेडी। ऐसा नहीं होता है। आज हर बंदे को स्पेसिफिक चाहिए कि आप किस जगह आपने कितना एक्सपोजर है, आपने किस प्रोडक्ट में लिया है, या फिर आप इंजीनियर हैं तो आपने किस चीज़ को ज़्यादा डेवलप किया, आपने जी अपने कौन से स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और अब हर चीज़ स्पेसिफिक चलती है, स्किल वाइज चलती है। जी तो आपको रिज्यूम को ऐसा बनाना है जो आपकी स्किल को बताए, ना कि आपके नाम, गाँव, पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फैमिली कितने मेंबर है, ये आउटडेटेड हो गया है। अब जी सबको दिखता है स्किल क्या है आपका। वो और आने वाले टाइम में आपने देखो कि एक ओपनिंग आती है तो उसपे 100 रिज्यूम आते हैं। जी तो जो एचआर होता है उसपे बहुत प्रेशर होता है कि मैं 100 रिज्यूम कैसे देखूँ? 100 रिज्यूम देखने में ही मेरे को 100 रिज्यूम देखने में ही 4-5 डेज़ चले जाते हैं और प्रेशर होता है हायरिंग का। तो वो बिल्कुल डर के मारे 4-5 देखते हैं और उसको एक फाइनल डिसीजन कर ले लेते हैं। वो 100 तक जाते नहीं, बेचारा जो 90 वाला टैलेंटेड बंदा रहता है वो बेचारा रह जाता है, क्योंकि उस भीड़ में खो जाता है। तो जी अब जो रिज्यूम बनेंगे वो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनेंगे, और एटीएस रिज्यूम बनेंगे तो जो एचआर होगा 100 क्या 200 भी आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, सबका डेटाबेस वो 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेंगे और फिर वो डिसीजन पे आ जाएंगे कि हमको किसका किसका इंटरव्यू लेना है। तो जो रिज्यूम है एक बहुत बड़ा आज आपका एक मिरर है कि आपका रिज्यूम देख के आपको बताया जाता है कि आपको फर्स्ट राउंड में आना है या नहीं आना है। तो उसके लिए हमने पहले बनाया रिज्यूम बिल्डर, जो जी आपका एटीएस फ्रेंडली होगा, जो आपके रिज्यूम की वजह से रिजेक्शन को ज़ीरो करेगा। तो पहला फियर फैक्टर आपका खत्म हो गया कि आपका रिज्यूम अच्छा है, तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। अब फर्स्ट राउंड में आप जाने वाले हो किसी भी एमएनसी में और आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जी जाएगा। तो मेरा दूसरा फीचर है मॉक इंटरव्यू। आप अपने रिज्यूम को पहले बनाया, रिज्यूम को फिर अपने को अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद दूसरे साइड में एक बटन्स है, वहाँ पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डालनी है और उसके बाद मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करना है। जो जेडी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपसे मशीन के थ्रू आपसे पूछेंगे और आप हमको आंसर दोगे, और फिर मैं आपको स्कोरिंग करके दे दूँगा कि आप 100 आउट ऑफ 10 है, 20 है, 30 है, 80 है, व्हाटएवर इट इज़, जो भी आपकी है रियल मार्किंग दे देंगे। क्योंकि हम कोई ह्यूमन तो है नहीं कि आपको कुछ भी दे सकते हैं। आपका इमोशन हो गया कि नहीं, आपको करना ही करना है, तो इमोशनल होके जो सच्चाई होगा वही हम बताएँगे। हम एचआर वोल्काइज जो है एक मिरर है सबके लिए, जॉब सीकर से लेके स्टूडेंट फ्रेशर सभी के लिए। जो सच जानना चाहता है उसके लिए एचआर वोल्काइज से अच्छा कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। तो हमने पहले रिज्यूम बनाया, फिर आपको सिलेक्शन में पूरी हेल्प की जी कि जिससे आपको बड़ा से बड़ा कंपनी में भी जाने में कोई डर ना हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ। आप गए वहाँ पे 500 लड़के भी हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं है कि ये 500 लड़कों में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप तो मान बैठे हो कि होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। जी या तो उनको नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ानी पड़ेगी हमारे लिए, नहीं तो मेरा ही सिलेक्शन होगा। ये हम आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देते हैं। तीसरा आता है कि हम इन दोनों के प्रोसेस के बाद कि कहाँ-कहाँ जॉब है। आपको विप्रो में जाना है और पता चलेगा वैसे सिमिलर जॉब और भी 50 पोर्टल पे अवेलेबल हों। जी मैं आपको सबको ऑटो कनेक्ट कर दूँगा और करने के बाद आपको सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। तो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे थे, हमारे ऐप के थ्रू अब 50 इंटरव्यू आपके लाइन अप हो गए। तो आपकी पूरी जर्नी मैंने ईज़ी कर दी। जो रिज़्यूम बनाना, इंटरव्यू प्रैक्टिस करना और कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है। जी दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द एनी जॉब सीकर, फ्रेशर, स्टूडेंट्स। कि आपके लिए इससे ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब तक कैसे पहुँचाऊँ। और इसमें हमको लगता है कि जब से हमारे 5 लाख डाउनलोड्स हुए हैं और हम यूज़र्स के बिहेवियर से देखते हैं कि लोगों को इससे हेल्प मिल रहा है और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और डेली मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई इस पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। हमारे पास डेटा रहता है, हम चेक करते हैं कि जी कितने यूज़र्स कितने हैं। तो मतलब डेली लगभग 10,000 से लेके 50,000 स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस में हैं। तो हमको लगता है कि हम कहीं न कहीं लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इससे लोगों को हेल्प मिल रहा होगा, तो वही बार-बार वो सिस्टम पे आ रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने सारे स्टेप्स के लिए हमें गाइड किया कि वॉल्काई कैसे स्टूडेंट से लेके जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स को कैसे हेल्प कर रहा है। तो सर इन सब के अलावा आपके अभी कोई शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं या फिर आप कोई फ्यूचर 2 इयर्स या नियर 5 इयर्स फ्यूचर आप क्या देखते हैं वॉल्काई का? वोल्काई में अपने आप में ये जो एचआर वोल्काई है एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज हर आदमी का पहला अट्रैक्शन होता है हमको जॉब पाना। जी, लेकिन इससे भी ज़रूरी होता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तब आप जॉब के लिए जाते हो। लेकिन जी, ग्रेजुएट से पहले की भी एक जर्नी है।
कि हमको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट लेना है या क्या सब्जेक्ट लेना है, ये कभी डिसाइडेड नहीं है। शायद आप भी आज एंकर बनने से पहले, मीडिया हाउस में आने से पहले आप भी कन्फ्यूज़ हो कि हमको डॉक्टर बनना हो। आपने पहले बीकॉम ना किया हो, बहुत सारे हो सकते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आए। लेकिन आने वाले टाइम स्पेसिफ़िक होगा, बच्चों में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर आदमी का स्किल जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसका नाम है स्किल वर्स। हम्म। मैं इसमें करियर काउंसल टाइप से आपका काम करूँगा कि जो 10th का बच्चा है, उसकी स्कोरिंग करके बताऊँगा कि उसको 12th में क्या लेना है, और 12th वाले को बताऊँगा कि आपको किस में जाना है, कौन-सा आपके लिए सेक्टर अच्छा है और उस सेक्टर में जाने से आपको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। मैं पूरा करियर काउंसल भी आपको फ्री में करके दूँगा। एक मार्केट प्लेस हम बना देंगे आने वाले जी। टाइम में कि एक बच्चा 10th के बाद, फिर आने वाले टाइम में 5th के बाद, ग्रेड 5 के बाद आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को करना है कि हमको क्या अचीव करना है। अगर आपके पास पहले दिन से माइंड में है कि हमको पायलट बनना है, तो मैं आपको डे 1 से क्लियर करके चलूँगा कि आपको पायलट कैसे-कैसे बनना है, आपको एंकर बनना है तो कैसे एंकर बनना है। ये सारी चीज़ें हम स्किल वर्क्स में लेके आने वाले हैं, जो इतना बड़ा पोर्टल होगा, जो हमको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में एक डीपसीक या कोई भी बड़ा जायंट प्लेयर जो ग्लोबली जायंट्स हैं, वो नहीं आने वाले हैं इस सेक्टर में, क्योंकि उनका फ़ोकस ही नहीं है। और मेरा फ़ोकस ही लोगों को एजुकेट करना और उनको जॉब दिलाना है। तो हमारा जो नया अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा, वो स्किल वर्क्स के नाम से आएगा और वो लोगों को करियर काउंसलिंग में हेल्प करेगा। तो मैं पहले बच्चे को ट्रेन करूँगा, कहाँ तक आना है, क्या पढ़ना है, फिर उसका रिज़्यूम बनाऊँगा, फिर उसका मॉक इंटरव्यू कराऊँगा, फिर उसको ऑटो अप्लाई कराऊँगा, फिर उसको सिलेक्शन उसकी किस्मत और उसके टैलेंट के ऊपर है। मैं यहाँ तक तो बिल्कुल वहाँ सर। उसको ला दिया। थैंक यू सो मच सर। ये काफ़ी हेल्पफुल मेरे को लग रहा है कि आगे जाके रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आजकल मार्केट में कि आप बिगिनिंग से ही प्रिपेयर हो तो बेटर है। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में समस्या है ना कि हम पहले बीकॉम कर लेते हैं, फिर हमको लगता है इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो हमको लगता है मार्केटिंग करनी जी। है। तो ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करना होगा। आपको आज ही गोल डिसाइड करना है कि हमको क्या बनना है। अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो आप आई एम श्योर कि हम लोग एचआर वोल्काई के थ्रू और वोल्काई के आने वाले प्रोडक्ट के थ्रू आपको डे 1 से हम ब्रेन्स को ऐसा डेवलप करेंगे कि आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। उसके लिए आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मशीन जो है वो एक इमोशनल लेस है, तो आप जो पूछोगे वही आंसर देगा। मम्मी-पापा से पूछने में बहुत बार डर लगता है कि मेरे को ये करना है, मैं ये जी। कर लूँ, मैं ये करना है, मैं ये कर लूँ। वो क्यों डर लगता है कि पापा चाहते हैं डॉक्टर बनना, मम्मी कह रही है इंजीनियर बनना, और पता चला कि मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, हमको तो अकाउंटिंग में जाना है, जी। हमको फाइनेंस में जाना है, तो फाइनेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है। और टियर 2, टियर 3 में जाए तो केवल प्रेशर है कि हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईआरएस बनना है। तो इस चीज़ों को डर से आप कब खत्म कर सकते हैं, जब अपने आप को एनालाइज़ करोगे, स्कोरिंग करोगे, आप फिर कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे, तो ऑटोमेटिक अपने पेरेंट्स से भी बात करने की ताकत आ जाएगी कि नहीं, हमको फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, सिविल सर्विसेज़ में जाना है, एक्टिंग में जाना है, एंकर में जाना है, जो भी सेक्टर आपको पसंद आएगा, आप बिंदास जा सकते हो। उसके लिए आपको फिर किसी को बताने के और डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सर सिलवर्स बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है यंग स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए, विदाउट कंफ्यूजन एक क्लैरिटी के साथ एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ जाने के लिए। करेक्ट, कि इसमें बहुत सिंपल वे है कि आपको जो बनना है आप बनो। थ्री इडियट की तरह कि आपको जहाँ ज्ञान मिलता है मिलो और जो बनना है वो आप बनो। ज्ञान से कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास जाने से ही आपको बहुत कुछ मिलना है। जी। तो ये जो स्किल वर्स है वो आपको स्कूलिंग से और कॉपी किताब के बोझ से हटाएगा और आपको वही चीज़ देगा जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। जब आपका टैलेंट और आपका नॉलेज सेम काम करेगा तो आप ज़रूर सेक्टर के महारथी में आओगे, टॉप 10 में आ जी। जाओगे, क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ाई किया वो यूज़ नहीं कर रहे हो ना। अगर आपने पढ़ाई और जो इंटरेस्ट दोनों को साथ में लेके चले, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस इस बिल्कुल। जो गैप है ना इंडिया में, इस गैप को हमको ख़त्म करना है। और स्किल वर्क्स के थ्रू हम खत्म कर देंगे। सर आपके पास कोई मैसेज हो यंग स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ये शो देख रहे हैं, कुछ आप उनको बोलना चाहेंगे? बस सबको ये कहना चाहूँगा कि आप डरो नहीं, पहले था कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका दोस्त कौन है, आपका साथी कौन है, आप किससे बात कर सको, कोई कौन-सा दोस्त से करो, कौन-सी बात मम्मी-पापा से करो या कौन अपने फ्रेंड से करो, ये सब कन्फ्यूजन हटा के केवल आप एचआर वोल्काई और हमारे वोल्काई प्लेटफ़ॉर्म से बात करो। अब हम आपके साथी हैं, हम आपके मिरर हैं, आपको जो चाहिए खुद से आप बात करो।
जब आप खुद से बात करोगे, हम एक मिरर बन के आपको सच्चाई बताएँगे और आपको आपके लेवल तक लेके आएँगे। जो आपका लास्ट गोल होगा, उसका अचीवमेंट कराने की ज़िम्मेदारी अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बुल्काई की है। हम अब आपके तरह एज़ अ फ्रेंड काम कर रहे हैं, एज़ अ पेरेंट्स काम कर रहे हैं कि आपके लिए जो भी क्वेश्चन है, सबका आंसर मैं अकेले हूँ। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, अकेला फ़ील करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ़ बुल्काई के थ्रू इंटरव्यू देने की ज़रूरत है और स्किल वर्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका अचीवमेंट आपको मिल सके, आपके गोल को आप ईज़िली अचीव कर सको विदाउट किसी डर के। तो सर, आपके इतने टाइम के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी यूज़र स्टोरी रही है या टेस्टिमोनियल रहा हो जिसने आपको ऑन अ जेन्युइन नोट बहुत ही इमोशनल फ़ील कराया हो? जब हमने इसको लॉन्च किया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे। बहुत सारे लोग बस इस बात की सेलिब्रेट कर रहे थे एक्स पे और ट्रेंड हुआ था तो मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो वो लोग ये कहते थे एआई है, इंडिया है इसलिए हमको इसको ही यूज़ करना है। जी। तो मेरे को लगा यार एआई है, इंडिया का है इसलिए क्यों यूज़ करना है? यूज़ इसलिए करना है कि आपके लिए हेल्पफुल है। तो जब हमने इसको सेकंड जनरेशन में जब हमने अपडेट्स करके वापस किए तो बहुत बार फिर कमेंट्स जब आए, तब मेरे को अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला तो हमको ये चीज़ मिली। तो मेरे को जाकर सैटिस्फाई हुआ कि नहीं, ये चीज़ें हैं जो हमने बनाई है, और लोगों को यूज़फुल है और लोग इसको यूज़ करके बेनिफिट ले रहे हैं। जब पहले आया कि नहीं इंडिया का है इसलिए हम यूज़ करेंगे, वहाँ मज़ा नहीं आया। जी। क्योंकि ये क्या बात हुई कि इंडिया का है तो आपको यूज़ ही करना है। बेस्ट प्रोडक्ट है इसलिए यूज़ करना है आपको। जी सर। सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी इंटरैक्शन काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच सर एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू। आपको और आपके दर्शकों दोनों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमको टाइम दिया और हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाया। थैंक यू बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।